हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस, जिसे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो ह्यूमन सिस्टम और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है उस पर काम करती है। ये इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स जैसे इकोलॉजिकल हेल्थ हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गई, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो गए जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनकी। तो जो फील्ड है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, वो डिकेड्स मतलब पिछले टाइम से एडवांसमेंट आती गई है उसमें। पहले क्या होता था, इन्वायरमेंटल कंसर्न को हम सिर्फ लार्जली लोकलाइज करते थे पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन में, लेकिन अब इसमें बहुत कुछ एडअप हो चुका है। अगर हम इसमें बताएं कौन कौन से डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व है, तो पहला है हमारा इकोलॉजी। जो स्टडीज़ जो ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट की इंट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, जैसे लाइक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। द अदर इज़ बायोलॉजी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन करती है कि वो किस तरह हमारे प्लानट पर रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग मतलब जो स्पीशीज़ है उनके लिए क्या एसेंशियल है उनकी कंजर्वेशन के लिए, और इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होती है। केमिस्ट्री, जो केमिकल प्रोसेसेस को एनालाइज करती है कि किस तरह वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे पोल्यूशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। द अदर इज जियोलॉजी, जो अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करती है, प्रोसेसेस को कि किस तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से नेचर हज़ार्ड असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें रोक सकते हैं। द अदर इज एटमॉस्फेरिक साइंस, जो इन्वेस्टिगेट करती है कि वेदर एंड क्लाइमेट सिस्टम कब चेंज हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, और इससे क्या होता है हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं और एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। द अदर इज सोशल साइंस, जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से डील करती है, जो ह्यूमन के बिहेवियर को, उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ की, उनको समझने में हेल्प करती है। अगर बात करें हम उन डिसिप्लिन्स की इंटीग्रेशन की, तो सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल सोल्यूशन हमेशा जो होते हैं तब आते हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स की कोलैबोरेशन करें। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब जो सब कुछ मिला के सारे डिसिप्लिन्स को अगर हम मिलाएं, वो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच हम करें, वो इन्वायरमेंटल इशू की एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी देता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल सोल्यूशन ले सकते हैं। सो करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करें तो सबसे बड़ा इशू है हमारे पास क्लाइमेट चेंज, सबसे प्रेसिंग इशू है जो हमारे इकोसिस्टम को, हमारे वेदर पैटर्न्स को, क्या तरह के मौसम है, क्या ह्यूमन सोसाइटी है, सबको इफेक्ट कर रहा है। द अदर इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो जनरली क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि स्पीशीज़ की जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और इससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को थ्रेट मिल रहा है। द अदर इज़ पोल्यूशन, क्योंकि एयर, वाटर एंड सॉइल तीनों पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहे हैं। अब हम किस तरह से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से इसको रोक सकते हैं, तो सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है, ये दोनों ये आपको मतलब हेल्प करती है किस तरह से आप क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर कर सकते हैं और एक बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। द अदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में इनोवेशन हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम सस्टेनेबल मैनर यूज़ कर रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करते हैं और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। सो लेट अस एंड द वीडियो विद द कंक्लूजन। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर इन्वायरमेंटल स्टडी का, वो ये हाईलाइट करता है, ये इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है कि किस तरह हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं और एक कम्प्लेक्स जो हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंज का जो इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिवली। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।